का इश्यू अब एक राजनीति का टूल बन गया है, राजनीति का इश्यू बन गया है। बिकॉज ये लोग सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी खेलेंगे, पर इतनी एक इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इशू में ये लोग जुडिशरी के पास नहीं जाएंगे, ये लोग रेजोल्यूशन नहीं मांगेंगे। क्या हमारी देश यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इतना लाचार है, इतना इतना पावरलेस है कि वो सिर्फ 5 कॉरेस्पॉन्डेंस भेज सकते हैं, वो जुडिशरी के पास नहीं जा सकते कि स्टेट गवर्नमेंट लैंड नहीं दे रहा है, हमें लैंड चाहिए और हमारी फेंसिंग, हमें जो 450 किलोमीटर बाकी है वो हमें खत्म करना है। अगर आप आंकड़े देखें, यूपीए 1 और यूपीए 2 के वर्क कितने घुसपैठिया वापस गए थे, कितना फेंसिंग हुआ था, और उसको कंपेयर कीजिए एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार के वक्त, तो आपको साफ जवाब मिल जाएगा कि यूपीए के गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस काफी बेटर था, क्योंकि हम लोग इस इशू के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे थे, हम लोग जेन्युइन रेजोल्यूशन मांग रहे थे, जेन्युइन सोल्यूशन मांग रहे थे। यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ये कोई सोल्यूशन नहीं मांगते, उनको ये मुद्दा जिंदा रखना है, क्योंकि इस मुद्दे के पॉलिटिकल डिविडेंड उनको मिलेगा इलेक्शन के वक्त, इसीलिए घुसपैठिए की संख्या नहीं बताएंगे। उनको ये बताना है कि बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दीपू दास के ऊपर लिंचिंग हो रहा है, पर बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं डालना है, कोई डिप्लोमेटिक स्टेप्स नहीं लेना है, कोई सैंक्शंस, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको आइसोलेट नहीं करना है, कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, पर सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए, एक पॉलिटिकल इशू की तरह ये लोग यूज करेंगे बिफोर द इलेक्शंस, कि बांग्लादेश ना बन जाए पश्चिम बंगाल, पर ना बने इनके लिए आप क्या कर रहे हो? बांग्लादेश के खिलाफ क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस कर रहे हो? एक 1 2 3 मुझे बता दीजिए प्लीज, क्या मिलिट्री एक्शन लेने की क्या सोच रहे हो? क्या रोहन गुप्ता जवाब दीजिए इनका। डेवलप कर रहे हो? ये ऐसी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि जहां पे आतंकवाद के वार होने के बाद मुंह में से इनके कुछ जबान नहीं निकली, आज तक जवाब ही नहीं दिया। रोहन, यहाँ पे बैठ के डोजियर बना के भेज दिया। जो भी ऑपोजिशन की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, देश की पार्टी है, जो सवाल उनके सवालों का जवाब। और वहां पे बंगाल में तो सीपीएम, जिसके साथ अब आप इलू इलू कर रहे हैं, इतने साल उनकी सरकार और केंद्र में आपकी सरकार रही, 40 साल के बाद में भी अगर फेंसिंग नहीं है तो बड़ी जिम्मेदारी तो आप लोग की है। हम लोग उसका सोल्यूशन तो ला रहे हैं, आपने क्या किया? आज सत्ता में अंडा है, दोनों सिरों पे बैठे हैं, तो कुछ भी हवा पानी में बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी कहां से आई? आप में से आई है, और तीनों गठबंधन इंडी गठबंधन में है ना, तीनों खोले हुए भाई बहन है ना, आप तीनों इंडी गठबंधन में है। नेशनल लेवल पे तो आपका एक गठबंधन है, तीनों जवाब। रोहन, चूंकि सॉल्यूशन की बात आपने करी ली है, बहुत अच्छा है कि आज तक इस मंच पर थोड़ा सॉल्यूशन भी डिस्कस हो जाए। सॉल्यूशन क्या है आपके नजरिए में? सॉल्यूशन क्या है? टीएमसी हटाना, उसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशन है? रोहन, देखिए, सॉल्यूशन सिंपल है। इस ऐसे मुद्दे पे, जैसे मैंने कहा, पहले तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। घुसपैठ के मामले पे एसआईआर का विरोध नहीं होना चाहिए। एसआईआर के होने के बाद में जो सच होता है सामने आ जाएगा, जो लोग भी अवैध हैं उन लोगों को निकाला जाएगा, जो भी किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, जो भी फेंसिंग की बात है, ममता जी को सामने आना चाहिए कि देखिए ये हुआ, हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, घुसपैठ की बिल्कुल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, पर राज्य सरकार की हेल्प तो चाहिए। कौन कर रहा है इस पर राजनीति? टीएमसी कर रही है या बीजेपी कर रही है? राजनीति की है, लोग आज हमसे सवाल। दीप्सिता को सुनेंगे सिर्फ चल रहा है। मैं बस उनको याद दिलाना चाहूंगी कि 2005 का उन्होंने जिक्र किया कि ममता बनर्जी ने कागज फेंक के मारा था पार्लियामेंट के अंदर। क्या तब ममता बनर्जी के साथ बीजेपी का भी इलू इलू चल रहा था? इसके मतलब जिस बीजेपी, जो ममता बनर्जी, जो दोनों एक साथ एनडीए में थे, वो तृणमूल जब तक एनडीए में थे तब तक तो वो बहुत अच्छे थे, तब तक तो वो बहुत घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे थे। जिस दिन वो एनडीए के हाथ छोड़ दिया उस दिन वो दुश्मन बन गए, 1 नंबर। दूसरी बात, हमें नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज पे ऐसा ये जो तू मैं आप लोग कर रहे हैं, हमेशा जो करते रहते हैं, वो जरूरी है। जो हमारा कंसर्न है एज अ बंगाली, एज अ सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे 12 लोग थे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो बहुत सारी जगह पे, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, काम करने गए थे और बांग्लादेशी बोल के उनका कत्ल किया गया। और जो 12 लोग थे उनमें 9 लोग मुसलमान थे और 3 लोग दलित थे, हिंदू थे। तो ये जो बांग्लादेशी 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 बोल के, घुसपैठिया बोल के ये लोगों ने एक पॉलिटिकल कॉइनेज बनाया है, इससे सबसे ज्यादा जो लोग सफर कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के आम जनता है, पश्चिम बंगाल का मेहनतकश लोग है। आप लोगों की ये जो सियासती राजनीति है, आप लोगों की राजनीति के चक्कर में बंगाल के जो आम जनता है वो खून हो रहा है, वो कत्ल हो रहा है। आप लोगों को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जो बंगाली पश्चिम बंगाल की बाहर जाके बस बंगाली बोलने के कारण जिनको बांग्लादेशी बोल के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, खून किया जा रहा है, उनका जिम्मेदारी केंद्र की सरकार को और बीजेपी को, जो हर दिन ये नफरत फैलाता है कि कोई भी बांग्ला में बात करेगा, कहां पर हो रहा है वो बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर मारा जा रहा है? ज्वेल राणा, ये कहां से लेके? राजीव जी, मैं सिर्फ इतनी चीज कहना चाहूंगा, आज की सुबह बिहार के अंदर एक ही घटना हुआ है।
तौर पर जो मारे गए राजीव जी, झारखंड में, ये जो नफरत का ठीक खेल है, ये एक करके एक रोहन जवाब दे दो रोहन मैं आपसे रिएक्शन लूंगा एक बार विशाल जी की इस पर प्रतिक्रिया, क्योंकि जो दीपशिता ने सवालों का जवाब दिया है और आरोप लगाया, क्योंकि विशाल जी ने ही वो आरोप लगाए थे। विशाल जी। ठीक राजू जी, तो मैं उसी बात को दोबारा रिपीट करता हूं, तो क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की तरफ से ऑफिशियली स्टैंड लिया जाता है कि हम एक भी घुसपैठिया नहीं रहने देंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे और उसका लिस्ट से नाम डिलीट करेंगे। खुल के बोलिए ना, किसने आपको रोका है? एक बार तो बोलिए। भारत नहीं, इतनी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, ये तुष्टि नहीं। आप ये बताइए, आज मालदा मुर्शिदाबाद के डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लोगों की भाषाएं तक बदल गई। आप मुझे बताइए, आपने क्या स्टैंड लिया? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होती है, दुर्गा विसर्जन होता है, तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। क्यों? अच्छा, हिंदुओं का त्योहार हो, रामनवमी हो, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो, तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। आप खुल के बोलिए कि हम एक भी घुसपैठिया नहीं रहने देंगे। बोलिए ना, किसने रोका है आपको? बोलिए तौसीफ अहमद। लाइव टीवी डिबेट पर बोलिए कि सिंगल घुसपैठिया वुड नॉट बी रिमेन इन पश्चिम बंगाल। खुल के बोलिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति तो देखिए, वोट बैंक छिटक जाएगा। वोट, हाँ, तो ये बताइए, नहीं तो ये बताइए कि मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना जैसे अन्य क्षेत्रों की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, वहाँ की भाषाएं कैसे बदल रही है। आपकी सरकार है, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अरे जी नहीं, ये सीधा सीधा तुष्टीकरण का खेल है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आज घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। उसके बाद करप्शन, उसके बाद सिंडिकेट, उसके बाद टोकन मनी। कहाँ गया मामा टी मानुस? कहाँ गया मामा टी मानुस? आज ऑफिशियली कहा जाता है कि महिलाएं शाम को 7 बजे के बाद न निकले। ये आपने वहाँ के माँ के साथ किया है। माटी पर लोगों का घुसपैठियों का कब्जा है। मानुस पलायन करने को मजबूर है। महिलाओं के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। हथरास कांड के बाद, उन्नाव कांड के बाद जो लोग रेपिस्टों के साथ खड़ा आप होता है, बताइए। वो महिलाओं के बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है। तर्क हो गया, तर्क करिए। जो लोग रेपिस्टों के लिए तथ्यों का जवाब दीजिए। आप खुल के बोलिए। अरे आपको किसने रोका है? अरे आप खुल के बोलिए। एक भी घुसपैठिया नहीं रहने पाएगा। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा वो एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे। नहीं, वो तो विशाल जी बोल ही रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। और वो क्या, तो पूरा देश कह रहा है कि घुसपैठिया एक भी नहीं रहना चाहिए। तौसीफ अहमद, एक जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, आज उसका जिक्र हुआ है, क्या वाकई डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में? आप पहले विशाल जी का एक बार म्यूट करिए। मैं आज तक के माध्यम से एक बहुत सेंसिटिव बात बोलने मैं चाह रहा हूँ। बोलिए। इस डिबेट में प्रवक्ता के हिसाब से मीता चक्रवर्ती जी हैं, दीपशिता धौर जी हैं, तौसीफ रहमान हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। विशाल जी, अपने दिल पे हाथ रख के आप ये पूछिए कि आपको हिंदुस्तान में घुसपैठियों से प्रॉब्लम है कि आपको जातिवाद से प्रॉब्लम? आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्रॉब्लम है? जिस नेता के बारे, वो एक सीपीएम नेता वहां पर बैठ के ये कह रही हैं कि हमें घुसपैठियों से प्रॉब्लम है। एक कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही हैं हमें घुसपैठिया से प्रॉब्लम है। तौसीफ रहमान, एक टीएमसी का प्रवक्ता, ये कह रहा है हमें घुसपैठिया से प्रॉब्लम है। आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप कह रहे हैं विसर्जन के बारे में। आपको क्या बंगाल के सेंटिमेंट्स, इमोशन और कम्युनल के बारे पता है? आपको हम कितने सेक्युलर हैं? आपको कहिए ना, बिल्कुल चुप रहिए। नहीं रहने पाएगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। शट अप। तो बोलिए ना। नहीं, फिर ये इस तरह की भाषा नहीं, बंद करिए। नो, आई विल नॉट टॉलरेट इस तरह की पर्सनल टिप्पणियां नहीं होगी। नो, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। यहाँ बात घुसपैठियों की हो रही है। सारी लड़ाई किस बात की हो रही है? एक मिनट। फेंसिंग, यहाँ बात घुसपैठियों की हो रही है। जो क्या आदमी है ये घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान कर रहे बैठकर। ये यहाँ पे प्रवक्ता बीजेपी के, क्या उन्होंने मुसलमानों के बारे में बात किया? की राजनीति है ना वो। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुसलमानों हिंदू के बारे में बात किया? लेकिन मेरे पास समय की कमी है। रोहन गुप्ता, एक आखिरी कमेंट आपसे। देखिए राजीव जी, यहाँ पे 3 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़।
आजादी के बाद यही 3 पार्टियों की सरकार रही, और जो पश्चिम बंगाल का जीडीपी में 10% हिस्सा होता था, आज घट के 5% हो गया। प्रति व्यक्ति आय जो देश से 20% बंगाल की ज्यादा होती थी, आज 20% कम हो गई। और आज इसीलिए मोदी जी ने कहा कि जो बंगाल का गौरव चला गया है, उसको हमको वापस लेना है। और ये जनता जान चुकी है बंगाल की, और इसीलिए टीएमसी को हराने जा रही है।